So, hello and very good evening to all of you. Myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System और सर्वश्री की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में, जहां पे एक बेहतरीन लीडरशिप को आज हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा. सो हार्टली वेलकम यू टू दिस वंडरफुल जूम वेबिनार. और सभी को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, याद दिलाना चाहूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने टीम से अगर कोई बंदा अभी तक नहीं जुड़ा है तो प्लीज उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए. अभी भी 2-3 मिनट में असला जो सेशन है, असली सेशन को शुरू होने में है 2-3 मिनट. सो ये 2-3 मिनट में आप उनको इनवाइट कर दीजिए और जुड़िए आज के इस बेहतरीन जूम वेबिनार में, जहां पे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आज का ये सेशन होने वाला है. हमारे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के काम है, ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कौन सा हथियार है, वो कौन सा स्टेप्स है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं. ये सारी बातें एक सक्सेसफुल पर्सन के अलावा और कौन सही से बताएगा, राइट? सो आपका एनर्जी बरकरार रखिए, सभी को रिक्वेस्ट भेजिए, भारी मात्रा में जुड़िए, बिकॉज आज का जो वेबिनार है बहुत ही खास होने वाला है. और आज के जो मेन स्पीकर हैं वो भी बहुत खास हैं. थोड़ी देर में उनको बुला लेंगे दोस्तों, पहले तो हम सभी रेडी हो जाए, राइट? सो मैं आशा करता हूं वॉइस बहुत ही क्लियर आ रहा है मेरा, और आप सभी अपने अपने टीमों के साथ जुड़ गए हैं, राइट? ओके, वेरी गुड इवनिंग. यस सर, नयन सर हैं, बहुत ही बढ़िया. सो दोस्तों, चलिए सेशन को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाना है, आज का बहुत एक्साइटिंग बनाना है. सो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. सो मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से कि भारत के पूरे भारतवर्ष से आज लोग इधर जुड़े हुए होंगे. सो कहाँ कहाँ से आप लोग हैं? चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन चैट बॉक्स आपके पास खुला हुआ है. सो हरियाणा से हैं, नैन जी हैं, ओके, राजौरी से हैं, उड़ीसा से हैं, गुजरात से हैं, उन्नाव से हैं, यूपी, हथरस, ओके, बिहार, कारगिल, महाराष्ट्र, ओके, जम्मू से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ओके, वेस्ट बंगाल से हैं, ओके, बैंगलोर से हैं, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड से हैं, गोवा से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, ओके, असम से हैं, यूपी से हैं. बहुत मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आज लोग जुड़े हुए हैं. और भी अपने टीम को इनवाइट कीजिए, जूम लिंक भेज दीजिए, बिकॉज अभी जो सेशन आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप ये सेशन को सीरियसली लेते हो और जैसे निर्देश किया जा रहा है वैसे काम करते हो. सो आज का ये सेशन को कंप्लीट करने के लिए, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो आज खास स्पीकर हैं, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है. लीडरशिप तो छोड़िए, लेकिन एज अ पर्सन बहुत ही अच्छे बड़े भाई है मेरे. और जितना भी उनसे जितनी बार भी मुलाकात होता है, एक अच्छा स्माइल के साथ वो विश करते हैं, वो बात करते हैं. और दोस्तों, इसी के साथ बोल भी दूं, आज वर्ल्ड स्माइल डे भी है. सो हंसते रहिए, ऐसे ही एक सदा हंसमुख पर्सनैलिटी को बुलाने जा रहा हूं. सर्वश्री के बिजनेस में टॉप रैंक अचीव करने वाले, टॉप इनकमर एंड द क्या बोलूं, लीडर ऑफ द लीडर्स, none other than Mr. Salu Thakur ji. So please help me welcome on the Zoom webinar. आप सभी के जोरों शोरों से, आप सभी के तालियों से, आप सभी के वेलकम मैसेजेस से आज के इस वेबिनार को और भी खास बनाने के लिए none other than Mr. Shalu Thakur ji. So welcome sir to this Zoom webinar and over to you. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार सुभाषी सर, नमस्कार. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. उम्मीद है आपको मेरी आवाज सही सुनाई दे रही होगी. जी सर, एकदम सही है. हाँ, सुभाषी सर, थैंक यू सो मच. और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं स्माइल डे पर, वर्ल्ड स्माइल डे पर. आपने कहा है आज मुस्कुराने का दिन है, तो यकीनन मुस्कुराने कि हम एक सारे परिवार में हैं और आप परिवार के उस एक मैनेजमेंट के सदस्य हैं जो इस पूरे परिवार को लीड कर रहे हैं.
यकीनन आपके साथ बहुत अच्छी यादें हैं, कुछ कुछ हमने मोमेंट्स हमने बहुत अच्छे स्पेंड किए आपके साथ। जब भी मिलते हैं कोलकाता या दिल्ली हमारी मुलाकात हुई है, तो एक खुशनुमा माहौल रहा है, एक अच्छी यादें आपके साथ रही हैं। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोग हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, आप हमारी मैनेजमेंट की टीम के सदस्य हैं, और मुझे मौका मिला है आप जैसे लोगों के साथ काम करके। अनुषा मैम, आप, स्टैन सर, हर पर्सन जो है सर्वश्रेय, मुझे लगता है जेम हमें मिला हुआ है। तो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए उन सबको बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार के ऊपर। और जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, थैंक यू कर रहा हूँ सर्वश्री का, मैनेजमेंट का, क्योंकि नई नई चीजें होती जा रही हैं। जैसे आज रूटीन प्रोग्राम हर फ्राइडे को एक ट्रेनिंग सेशन होता है, कल एक नए ट्रेनिंग की सेशन की शुरुआत हुई है। मैं टॉक विद स्टैन सर, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ स्टैन सर का, जिन्होंने कल एक फैंटास्टिक सेशन फेसबुक लाइव जो किया है, उसके लिए वो बहुत मतलब हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। एक अच्छा शानदार सेशन रहा, बहुत से लोगों ने उसको देखा। और उससे भी ज्यादा मुबारकबाद मैं देता हूँ टीम संकल्प को, जो कल के गेस्ट भी थे और लास्ट मंथ के एक धमाकेदार अचीवर भी थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का जो लेवल लिया है, वन ऑफ मतलब टॉप अचीवर्स बने हैं कंपनी के। तो पूरी टीम संकल्प को उनका बहुत बहुत मुबारकबाद, तीनों पार्टनर्स को उनके, और जितने भी उनके टीम के एसोसिएट्स हैं जिन्होंने भी नए रैंक अचीव किए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और जितने भी टीमों ने सितंबर मंथ की क्लोजिंग की है उन सबको बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा था जब चैट बॉक्स में लोग लिख लेते, मतलब कुपवाड़ा, करगिल, जम्मू, उधमपुर से लेकर द्रास से लेकर असम, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतनी दूर से कनेक्ट हो रहे हैं इस सिस्टम की वजह से, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ। सर्वश्री की यात्रा 3 साल पहले शुरू हुई, 3.25 साल हो गया है, और बड़ी शानदार चल रही है। बहुत मतलब सीखने को मिला यहाँ पे, बहुत प्यार मिला सर्वश्री परिवार से। हर मैनेजमेंट और हर कंपनी के ऑफिस में जो भी सदस्य बैठता है, लगता है जैसे एक फैमिली मेंबर है। वैसे तो हम नेटवर्कर की फैमिली, उनकी टीम होती है, उनकी अपलाइन होती है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर्वश्री में मैनेजमेंट में भी अपनी फैमिली मिली है। चाहे गोपाल सर, उनकी फैमिली, स्टैन सर, प्रशांता सर, सुभाष सर, मैं हर एक पर्सन का बहुत थैंक्स करता हूँ। अनुषा, मैं जितने भी लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रियली दे आर फैंटास्टिक पीपल। दोस्तों, आज का सेशन एक रखा गया है ट्रेनिंग के तहत। आज मेरा रोल है कुछ डिलीवर करने का, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का सेशन हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं पंजाब से हूं, पठानकोट से, शालू ठाकुर मेरा नाम। और डैक्सली में पिछले कुछ सालों से हूँ। सर्वश्री में 3 साल की मेरा सफर हो चुका है। बहुत शानदार ये सफर है अब तक का, वन ऑफ द माई फैंटास्टिक करियर जो मेरा अब तक रहा है डैक्सली में, वो अभी ये सर्वश्री के साथ गुजर रहा है। इसके लिए मैं अपने पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मिस्टर संजीव शर्मा जी, मिस्टर रमनजीत सिंह कुकरेजा जी, जिनकी वजह से लेवल, प्रेसिडेंशियल लेवल जो हमें मिला है, उनकी मेहनत है बहुत ज्यादा। और उस और भी ज्यादा शुक्रिया अदा है हमारे टीम लीडर्स का, इंटायर जो विल टू विन फैमिली है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे, जो लीडर्स हैं, फ्रंट रो हैं, जो हर एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनमें से, बहुत क्वालिटी वाले, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ये मेरा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या बोल रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भले ही आज आप स्क्रीन पे हैं या नहीं हैं, भले ही आज आप परचेज कर रहे हैं, भले आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, भले आप डायमंड हैं या डायमंड भी नहीं बने हैं, बट समहाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग एंटायर विल्टोमन फैमिली। जो भी हमारे फैमिली के सदस्य हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया है। और बड़ा शानदार जा रहा है, अक्टूबर महीना और भी शानदार जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक मैंने आज के सेशन के लिए खास रखा है, क्योंकि स्टैन सर हमेशा जब भी मीटिंग करते हैं तो एक टॉपिक पहले मांग लेते हैं कि टॉपिक बताइए। तो बड़ा अच्छा एक टॉपिक रखा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि जब ये इस इंडस्ट्री में आए थे, जब इस इंडस्ट्री को एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया था, तो जर्नी इजी नहीं थी। उस समय जर्नी इजी नहीं थी, लोगों का जो प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति तब भी और आज भी जो रवैया है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हालांकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, अपने आप में एक गोल्डन पीरियड से गुजर रही है, और इंडस्ट्री का जो चार्ट है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे जाता है। अभी भी केएमपीजी की रिपोर्ट जो आई है, 22,000 करोड़ का हमने बिजनेस किया अब तक, इंडस्ट्री हो चुकी है इंडिया में। और ऐसा माना कि ये 65,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी 2025 तक आते आते। और रैंक भी हाई हुआ है इंडिया का, ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जो भारत में जो संस्कार हैं, जो
भारत एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास जो है वो भारत में है। अभी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज्यादा जॉब ओरिएंटेड होते हैं। दे आर नॉट द रिस्क टेकिंग पीपल कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप बिजनेस करो, है जैसे अमेरिका में होता है कि आप कॉलेज ना जाओ, भले ही आप करना क्या चाहते हो, आप ड्रीम पे फोकस रहो, अपना ड्रीम चुनो, उस पर काम करो आप। हमारे यहाँ ऐसी आजादी नहीं। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल सेटअप कि आपने एजुकेट होना है, आपने कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है आपने, और उसके बाद यू हैव टू गो फॉर जॉब, आपको जॉब करनी है, उसके बाद शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ये आपकी लाइफ है बस। और हमारा एक वहाँ एक मेंटल सेटअप रहता है कि हमारे बाप दादा ने ये किया है और हम भी यही करेंगे। एक एक पिंजरे में, एक जाल में हम बुने हैं और हमें लगता है यही लाइफ है। और उनमें से एक आदमी जब अलग से एक डिसीजन लेता है तो उसको कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत से मतलब लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री इतना शानदार, मैं इस इंडस्ट्री को मानता हूँ, लेकिन फिर भी लोग इसके फेवर में नहीं। हालांकि इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है कि किसी आम आदमी को खास बनाने का मौका मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई और इंडस्ट्री है जो मतलब इतना आसानी से दे रही है। और जबकि ये इंडस्ट्री बिना किसी पैसे से शुरू होती है। आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई धंधा पकड़ लो, बहुत सी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सी नॉलेज, स्किल, कई साल का एक्सपीरियंस, तब जाके सफल होते हैं। लेकिन डार्क सेलिंग अपने आप में एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना आपका पैसा लगता है, ना आपको ज्यादा स्किल की यहाँ जरूरत पड़ती है, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछता, कोई आपकी जात पात उम्र तजुर्बा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ आपकी मेहनत, आपका सपना आपको यहाँ बनाए रखता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब अब जीरो से हीरो इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग बने हैं। आज बहुत से लोगों ने अपनी ड्रीम कारें यहाँ से दी हैं, आज बहुत से लोगों ने अपने घर यहाँ से बनाए हैं, आज बहुत से लोगों के बच्चों की फीस इस इंडस्ट्री की वजह से जा रही है। आज बहुत से लोग अपने ड्रीम लाइफ, कभी वो फ्लाइट पे भी शायद नहीं चढ़ पाए और आज फॉरेन घूम के आते हैं इस इंडस्ट्री की बदौलत। आज इस इंडस्ट्री की बदौलत लोगों को मतलब ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, जो शायद उनके ख्वाब में भी ना आती, आज वो इजिली ड्राइव कर पा रहे हैं उसमें, बैठते हैं, उसकी चाबी लगाते हैं, उसकी उसको ड्राइव करते हैं, फील करते हैं उसका। लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री के प्रति लोग ज्यादा ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक कारण है, यहाँ इंडस्ट्री बिना पैसे से शुरू होती है, तो यहाँ रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिलती है। आप बोलेंगे मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद, इस इंडस्ट्री के प्रति इंडिया का इतना ज्यादा रवैया सही नहीं होने के बावजूद, हम अब इतनी तरक्की कर गए हैं कि आज ये इंडस्ट्री 22,000 करोड़ की होगी है, बहुत जल्दी 65,000 करोड़ की, 1 लाख करोड़ की और 10 लाख करोड़ की भी होगी इंडिया में। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिर भी सपोर्ट करती हैं, आप इसको इस इंडस्ट्री में बनाए रखती हैं? क्योंकि आप जब वो ट्रैकिंग करते हैं, हिमालय पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कोई भी आप हिल पे जाते हैं, तो वहां एडवाइस किया जाता है कि आपको ये जरूरी चीजें अपने साथ रखनी है। फालतू का भोजा मत लेके चलना आपको अपने साथ, क्योंकि ऊपर जाते वक्त जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ट्रैकिंग हाई होगी, तो आपके पास जो रखा 10 ग्राम की चीज भी आपको 1 किलो के समान भारी पड़ेगी, या 1 किलो के रखी सामान भी आपको 50 किलो के बराबर भारी पड़ेगा। तो इसी तरह जब आप डार्क सेलिंग की चढ़ाई शुरू करते हैं, डार्क सेलिंग की ट्रैकिंग शुरू करते हैं, तो आपको बहुत से बोझ जो है वो हटाने पड़ते हैं, बहुत से एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा बैगेज आपको छोड़ना पड़ता है, नहीं जरूरत पड़ती। तो फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको साथ कैरी करती हैं, जो आपके यहाँ सपोर्टिंग सिस्टम हो जाती हैं, जो आपके लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं? मैंने कहा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, ना मेरे पेरेंट्स फेवर में थे इस इंडस्ट्री के, ना मेरे उसमें पड़ोसी फेवर में थे, ना रिलेटिव, ना दोस्त, ना हमारे गार्जियन कोई ऐसे थे कि इस इंडस्ट्री में उन्होंने कमाया या बड़ा पैसा लिया है। आज मैं कह सकता हूँ हाँ, आज हम अच्छी गाड़ी चलाते हैं, आज हम, सर ने कहा, अच्छे इंसेंटिव ले रहे हैं, टॉप रैंक पे हैं, आज सब कुछ है। आज से कुछ साल पहले नहीं था ये सब चीजें। फिर क्या ऐसी ताकतें थी जो आपको इस इंडस्ट्री में हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी, बिना पेरेंट्स के भी सपोर्ट करेंगी? तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक छोटी सी पीपीटी है, और जो नए लोग हैं खासकर में बैठे हुए इस ट्रेनिंग में, उनको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिखेगा, एक ऐसी मतलब नॉन फिजिकल ताकत, एक ऐसी इनविजिबल ताकत उनको सपोर्ट करेगी कि डार्क सेलिंग में आगे बढ़ेंगे जब वो। तो मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ।
Yeah, here we go. I love सर्वश्री, one of the best slogan we have. हाँ, जो हमने आज ट्रेनिंग का टॉपिक मैंने रखा है, 6 सपोर्टिंग पावर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सी ताकतें हैं, मतलब यहाँ का फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ के फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ का नेम एंड फेम, यहाँ की रिस्पेक्ट, ऑनर, पैसा, बहुत सी ताकतें हैं। लेकिन वो ताकतें आपको अट्रैक्ट करती हैं जब आप कामयाब होते हैं। मैं ऐसी 6 ताकतों का आज आपसे डिस्कशन करूंगा कि जब आप शुरुआत में हैं, आपके फेवर में ज्यादा चीजें नहीं हैं, आपका गली मोहल्ला, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपका घर, वो आपके कोई साथ नहीं खड़ा, कोई फेवर में नहीं है, फिर भी ऐसी 6 ताकतें होंगी जो आपको सपोर्ट करेंगी, जो इस इंडस्ट्री में आपको बांधे रखेंगी, जो इस इंडस्ट्री में आगे आपको पुश करेंगी, जो इस इंडस्ट्री की आगे हर ऊंचाई को हासिल करने में आपकी सहायता करेंगी। यूं माने तो ऑक्सीजन का काम करेंगी इस इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए। मैं अगर यहाँ पे हूं तो ये 6 ताकतों ने मुझे शुरुआती और आज भी इन 6 ताकतों ने मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और अगर आप भी इस इंडस्ट्री में रहेंगे या बड़ी हाइट लेंगे या बड़ा मुकाम लेंगे, तो यकीन माने ना माने, ये 6 ताकतों पे आप भरोसा करके चलना। ये मिरेकल कर सकती हैं, ये जादू कर सकती हैं, लेकिन जादू तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास की ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ये ताकतें भी तभी ज्यादा असर करेंगी जब आप कंफर्म इस पे अफर्म बिलीव करेंगे, आप इस पे बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे इन ताकतों पे। तो क्या वो ताकतें हैं? पहली मैंने यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे आप, तो पिक विद मैसेज। यहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ का हमने एक फोटो में जिक्र किया है कि लाइफ क्या है। लाइफ की शुरुआत होती है, आपका जन्म होता है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और स्कूल में एंटर करते हैं। वहां से आपकी स्कूलिंग होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, आप ग्रेजुएट जो भी वट एवर बनते हैं आप, और फिर आपको धकेले जाता है काम की तरफ, वर्क की तरफ। और फिर एक शुरू होती है चूहा दौड़, 9 से 5, 9 से 6, 9 से 7 की। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, फिर 80 साल, तो हम ऊपर चले जाते हैं। ये एक लाइफ सेट जिसको हम बोलते हैं कि बस यही करना है हर एक ने। हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी ये सिखाती है, बेटा कामयाब होना है, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज लो, अच्छी नौकरी करो, अच्छी शादी करो, दैट्स इट, सेट है। जबकि ये सेट है नहीं, ये एक रैट रेस शुरू हो जाती है। और जैसे एक आदमी मेरे जैसा या जैसे एक आदमी आप जैसा इस रैट रेस से अलग होने का डिसाइड करता है, इस भीड़ से हटने का डिसाइड करता है, तो एकदम फ्लैश लाइट उस पर पड़ती है, एकदम दुनिया की नजर उस पर जाती है कि ये कौन है जो रेस से अलग हो गया, ये कौन है जो लाइन से हट गया, ये कौन है जिसने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। आप इस पीपीटी में भी देखोगे तो जब स्कूल से निकलता है, वर्क में जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक आदमी ने इस क्यू से जंप कर दिया, एक पर्सन ने इस रास्ते से चलने पे मना कर दिया, ये रैट रेस वाले ने मना कर दिया और उसने जंप किया। और देखिए एकदम से फ्लैश लाइट उस पर चलेगी, भाई तू कौन, तू कैसे, तू किधर जा रहा है, तू कौन सा रास्ता अख्तियार कर लिया, तूने गलत रास्ता अख्तियार, सिस्टम लिखा आ रहा है अनएक्सपेक्टेड सिस्टम एरर, अनएक्सपेक्टेड सिस्टम एरर, अनएक्सपेक्टेड सिस्टम एरर। ऐसा नहीं हो सकता था, ये क्या किया, ये गलत किया तूने, ये गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। एकदम से वो दुनिया की नजर में आ जाता है जब वो डार्क सेलिंग फील्ड को चुनता है। वो जब तो दुकानदार था वो अच्छा था, जब वो बैंक में जा रहा था अच्छा था, जब वो इंश्योरेंस कंपनी में जा रहा था अच्छा था, जॉब कर रहा था अच्छा था। लेकिन जैसे उसने कहा कि मैं डार्क सेलिंग में एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं खुद का वर्किंग आवर डिसाइड करूंगा, आई विल डिसाइड माय ओन पे चेक, मैं अपनी कीमत खुद निर्धारित करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा मैं कितने का आदमी हूं, मैं कितने के लिए कमाना चाहता हूं, मेरे में ज्यादा पैशन है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं रात को जा सकता हूं, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे 9 से 5 की रैट रेस नहीं चाहिए। तो सोसाइटी का, गली मोहल्ले, रिश्तेदार का, सबका फोकस उस पर आ जाता है, एकदम से वो पॉइंट पे आ जाता है, निशाने पे आ जाता है। फिर ऐसी 6 ताकतें हैं, जैसे वो लाइन से हटते हैं आप, तो ऐसी 6 ताकतें हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। आपने कुछ अलग किया लेकिन फिर भी वो 6 ताकतें हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, पुश करेंगी कि टेंशन न ले, बस तू इन 6 ताकतों पे बिलीव रख, तू सही रास्ते पे है, तू आगे बढ़ सकता है। तो पहली ताकत जो आपको सपोर्ट करती है यहाँ पे जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, दैट इज पावर ऑफ गॉड। ऊपर वाले की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, वाहेगुरु की शक्ति,
शक्ति, अल्लाह की शक्ति, जिसको भी आप मांगते हैं उसकी शक्ति, क्योंकि वो एक असीम शक्ति है। और हम ये मानते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर मैं आज इस मीटिंग में बैठा बोल पा रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन है, क्योंकि अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी उसके हाथ में। अगले पल हम आपस में बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कनेक्शन सही रहेगा नहीं रहेगा, ये सब चीजें उसके हाथ में है। हमने बहुत तरक्की की, हमने साइंस टेक्नोलॉजी ये सब चीजें कर ली, लेकिन फिर भी सुप्रीम ताकत उसके हाथ में है, और हम सारे ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं। तो जब हम उस पे, अगर आपका विश्वास है ऊपर वाले पे, अगर आप उसकी ताकत को जानते हैं, अगर आप उसमें उसका उसमें अफर्म बिलीव है आपका कि वो जो करता है सही करता है, तो फिर अगर उसने आपको एक नए रास्ते पे रखा है, अगर उसने आपको नई रोशनी दिखाई है, अगर वो आपको इस डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में ले आया जिसमें आपका बाप दादा रिश्तेदार कोई नहीं था, जब वो अलग रास्ते पे ले आया, तो फिर भी उस पे विश्वास रखो। उसने चुना है आपको, आप नहीं आए हैं, उसने चुना है, उसने डिसाइड किया है। मैं अगर इस चेयर पे बैठा हूं तो कहीं ना कहीं आज ही उसने डिसाइड किया। हाँ, प्लानिंग हमने खूब बनाई कि 8 बजे शुरू करेंगे, सरकार सर होस्ट करेंगे, मैं मीटिंग में आऊंगा, ये हमारी प्लानिंग थी। लेकिन सुप्रीम पावर है जो इस प्लानिंग को हैपन होने देता है। दैट दैट सुप्रीम पावर मेक इट हैपन्स, तो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं या आपने ये डार्क सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव किया है, अलग रास्ते का चुनाव किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है, उसका इरादा है, वो चाह रहा है तभी हम यहाँ आए, नहीं तो हम यहाँ नहीं हो सकते। तो इसलिए उस पर विश्वास रखिए, वो कुछ आपकी लाइफ में अच्छा करने जा रहा है, तभी आप इंडस्ट्री में हैं। देखिए, जब आप एक जन्म लेते हैं तो हर हर एक लेडी जो गर्ल जो जन्म लेती है, उसके लिए भगवान ने कहीं ना कहीं पहले से एक लड़का पैदा कर रखा होता है, जो समय आने पर उसका मेट मिल जाता है, साथी, जीवन साथी बन जाता है। इसी तरह एक लड़की के लिए लड़का, तो लड़के के लिए भी एक लड़की ऑलरेडी संसार में आ चुकी होती है। वो उसको जानता नहीं है, देखता नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर भगवान उसका मिलाप कर देता है, और वो दो अनजान आदमी जीवन भर का साथ निभाने की कसमें खाकर अपनी जिंदगी को आगे ले जाते हैं, और आखिर में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ठीक वैसे ही जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप उसके सहारे पे आ जाइए। दूसरा, उस पर विश्वास भी रखिए। क्यों? अगर वो आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आया ऊपर वाला, तो ठीक जैसे जीवन साथी समय पर आने पर आपको मिल जाता है, जैसे ही आपको भी यहाँ पे दो जीवन साथी की तलाश होती है, दो ऐसे लोगों की तलाश होती है, दो ऐसे पिलर्स, दो कुछ ऐसे लीडर्स की तलाश होती है जो आपकी जनरेशन को लीड करे, जो आपके स्ट्रक्चर को लीड करे, जो आपके बिजनेस को लीड कर रहे हैं। हम बहुत से लोगों को खोजते हैं, हमें नहीं मिलता, हमें लगता है यार उनकी टीम में अच्छे लीडर है, अरे उसकी किस्मत अच्छी है, उसके लेफ्ट राइट में लोग अच्छे आ गए, यार मेरे पास लोग नहीं आ रहे ना। आपको यहाँ पे वो विश्वास जो शुरू में आपने किया इंडस्ट्री में आते वक्त, आपको यहाँ पे वो विश्वास बनाए रखना है। वक्त आने पर आपको वो मेट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वक्त आने पर वो सही पर्सन आपको जरूर मिल जाएगा, भगवान उससे आपका जरूर मिलान कर देगा, जो आपकी टीम का सदस्य बनेगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा, जो आपको बिजनेस को भरपूर ऊपर ले जाएगा। लेकिन कब? वक्त आने पर। हाँ, आपको तलाश जरूर जारी रखनी है, लेकिन उसपे ऊपर वाले पे विश्वास भी रखना है, क्योंकि हर मेट, हर मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल बना है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपके नीचे कौन 2, कौन 10, कौन 20 लोग ज्वाइन करेंगे, भगवान ने वो डिसाइड कर दिया है, भगवान ने वो रख दिए हैं। बस आपको सर्च करने रहना है, क्योंकि अगर आप सर्च नहीं करोगे वो तब भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे वक्त आने पर। हो सकता है वो 7वां आदमी हो आपके, हो सकता है वो आपका 12वां प्लान वाला बंदा हो, और हो सकता है वो 20वां हो। तो भगवान कहता रखा हुआ है मैंने, लेकिन कुछ कदम चलना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि ऊपर वाले की शक्ति आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करती है जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। उस शक्ति पे विश्वास रखिए जब इस इंडस्ट्री में बने रहिए और आगे बढ़ते वक्त। दूसरी ताकत जो जहां पे आपको सपोर्ट करती है, दूसरी ताकत जो आपको इस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ने के लिए पुश करती है, दैट इज पावर ऑफ इंडस्ट्री। ये एक अदृश्य ताकत है इस इंडस्ट्री की पावर। ये इंडस्ट्री की पावर क्या है? आप बोलो कि इंडस्ट्री की पावर क्या है? आज ये इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की वर्ल्ड वाइड, आज 12 करोड़
लोग पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कितने? 12 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया में डार्क सेलर हैं, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। भारत में जो ऑफिशियल डाटा है वो 22,000 करोड़ का व्यापार इंडिया में हो रहा है। भारत का जो ऑफिशियल डाटा है 50-50% मेल और फीमेल यहाँ पे काम कर रहे हैं। भारत का जो ऑफिशियल डाटा है 640 कंपनी इस समय गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जिसमें डार्क सेलिंग रजिस्टर्ड की जाती। तो ये फिगर इसलिए बताने की कर रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री अपने आप में कामयाब है। ये इंडस्ट्री अपने आप में हिट इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री अपने आप में एक रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में अपने आप में बहुत बड़े चमत्कार कर रखे हैं। अमेरिका में इंडस्ट्री ऑलरेडी हिट है। अगर आप ये डाटा देखें यूनाइटेड स्टेट्स का, मतलब 40.52 जो बिलियन यूएस का डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है अमेरिका में। 2021 की रिपोर्ट है, 2021-23 की रिपोर्ट है ये एक्चुअली। कोरिया में इंडस्ट्री हिट है, 19 बिलियन डॉलर का वहां पे व्यापार हो रहा है। जर्मनी इंडस्ट्री हिट है, 18.95 यूएस बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। चाइना में, जापान में, मलेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, कनाडा, ये इंडस्ट्री अपने आप में सब जगह पे हिट है। आप अकेले नहीं हैं। तो ये डाटा जो है ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे जब आप इस इंडस्ट्री में होंगे कि भाई मैं पहले कूदने वाला नहीं हूं, मैं पहला इस इंडस्ट्री में नहीं हूं, मेरे से पहले बहुत से दिग्गज इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आज अब कामयाबी ली है। अपने घर, अपने कार, अपने प्लेन, अपने फार्म हाउस, अपने ड्रीम लाइफ इस इंडस्ट्री से बिल्ड की है। अब ये पावर कैसे सपोर्ट करती है? देखिए, हमारे घर वाले हमें चाहते हैं, जब वो देखते हैं टीचर को कि टीचर की समाज में इज्जत बहुत है, तो चाहते हैं, कोई आदमी कहता है यार मैं भी टीचर बनूंगा है। आप डॉक्टर को देखते हैं, सफेद कोट पहना, वो पैसा भी बड़ा बनाता है, लोग इज्जत बहुत करते हैं, एक रिस्पेक्टफुल नजर से समाज उसको देखता है, तो आप कहते हैं यार मैं भी ऐसा डॉक्टर बनूंगा। आप वकील को देखते हैं, काला कोट पहनता है, पैसे बहुत बनाता है, बोलते हैं यार मैं भी वकील बनूंगा। आईएएस, आईपीएस है, इन सबको आप देख के मोटिवेट होते हैं। क्यों? इन लोगों ने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट की है आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ की, कि आप उनको कल को कॉपी कर सके। तो उसी तरह ये इंडस्ट्री ने ऑलरेडी आपसे पहले ही बहुत सारी सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट की हैं कई सालों से, जिसको देखकर आप ये इत्मीनान रख सकते हैं कि मैं एक श्योर रास्ते पे हूं, मैं एक सिक्योर रास्ते पे हूं, और मैं सही रास्ते पे हूं। आप गलत रास्ते पे नहीं है, या आपका पहला नहीं है, या आप कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं, या आप बिल्कुल नए नहीं हैं। तो यकीन मानिए, जिस तरह के प्रोफेशन डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जैसी इज्जत, पैसा, रुतबा समाज में हासिल करते हैं, ठीक वही पैसा, इज्जत, रुतबा आपको भी यहाँ मिलेगी। ये आप इत्मीनान बनाए रखिए, क्योंकि आपसे आने वाले पहले लोगों ने ये सब चीजें हासिल की हैं। ये डाटास कहीं ना कहीं आपको ये चीज सिक्योर करेंगे, श्योर करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों ने इसमें सफलता के झंडे गाड़े हैं। आज उन्होंने लाइफ में वो सारी चीजें हासिल की जो शायद ट्रेडिशनल सेटअप में, एक सिक्योर जॉब में वो कभी ना ले पाते। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, अगर मैं होता तो मैं 40-50 हजार किसी डेस्क पे बैठ के कमा रहा होता। अगर मैं आज अपनी इनकम को हमने 6 फिगर 7 फिगर पे लेकर गए हैं, तो ये इंडस्ट्री की ताकत है। इस इंडस्ट्री ने हमें मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, इन डाटों ने हमें मोटिवेट किया, इन चीजों ने, कि भाई आओ आप, ये इंडस्ट्री हैपनिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री राइजिंग इंडस्ट्री है। हाँ, आप इसमें आ रहे हैं, हो सकता है आपकी गली का ना हो, आपके मोहल्ले का ना हो, पर दुनिया में इंडस्ट्री बहुत हिट चल रही है। तो ये डाटाज कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे, एक पावर, एक सपोर्ट देंगे कि आप अकेले नहीं हैं, टेंशन ना लो। आप जैसे बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में हैं। इंडिया ने अभी एक स्टेप वर्ल्ड वाइड जंप किया है, अपनी रैंकिंग और सुधारी है। इंडिया को वर्ल्ड वाइड में एक स्लीपिंग जेंट मानते हैं कि यार ये एक ऐसा हाथी है जो भी इस इंडस्ट्री के प्रति सोया हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी वाला देश, और एक जापान छोटी सी आबादी वाला देश कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स देखिए, मतलब 30 करोड़ की पॉपुलेशन और देश टर्नओवर देखिए, और इंडिया 140 करोड़ की पॉपुलेशन और टर्नओवर देखिए।
तो उसका मतलब इंडिया एक स्लीपिंग जायंट है। जिस दिन इंडिया वालों ने अपनी सही ताकत पहचान ली, इस इंडस्ट्री को पहचान लिया, आपको नंबर 1 पोजीशन में आने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितना बड़ा सेल फोर्स हमारे पास है, जितना बड़ा यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, जितना बड़ा वर्क फोर्स हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं। तो उसका मतलब आप बहुत सही जगह पे हैं। ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, आपको पुश करती है आगे बढ़ने के लिए डाटा। तो इसलिए ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, जो समाज पूरा खिलाफ होने के बावजूद ये आपकी सपोर्ट में खड़ी है कि टेंशन ना ले, मुझ में सफलता की रेशो बाकी जॉब से कहीं ज्यादा बेहतर है। आप आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स कहीं उठा लो कि एक डॉक्टर बनता है उसके पीछे कितने लाख लोग टेस्ट देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो डार्क सेलिंग में तो रेशो बहुत अच्छी है। फेलियर तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रेशो सक्सेस रेशो कहीं ज्यादा है बाकी इंडस्ट्री से दोस्तों। तीसरी ताकत, तीसरी ताकत आपको सपोर्ट करती है पावर ऑफ द कंपनी। जहां पे आप जुड़े हैं, जिन लोगों की संगत के साथ आप जुड़े हैं, जिस मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, जिस विजन के साथ आप जुड़े हैं, जिस सोच के साथ आप जुड़े हैं, वो एक अदृश्य ताकत बन के आपको सपोर्ट करता है। कैसे? मैं सर्वश्री की बात करता हूं। सपोज सर्वश्री नहीं होती तो इसका मतलब कई तरह के एक्सपेरिमेंट कंपनी में हो रहे होते हैं। अगर बहुत पुरानी होती तो दैट मीन्स हो सकता है मेरे लिए सफलता के चांसेस कम हो जाते। तो आज एक मिक्सचर, एक ऐसा ब्लेंड है सर्वश्री एसएचपीएल, जो आज 5 साल में अपनी जड़ें जमा चुकी है, आज एक एस्टैब्लिश हो चुकी है। हाँ, हमने खाली इसको ऑर्बिट में लॉन्च करना है, हम टेक ऑफ कर चुके, अब खाली ऑर्बिट में लॉन्च होना बाकी है, उसके बाद हम ऑटो पे आ जाएंगे। ठीक है, हम ग्रेविटी से निकल जाएंगे तो हम ऑटो मोड पे आ जाएंगे। तो अगर हमारी ताकत इस कंपनी को आगे ले जाने में लग रही है, अगर हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, तो कंपनी भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट कर रही है कंपनी? कंपनी का मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग दे देकर। कंपनी आपको अपने 350 क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ सपोर्ट कर रही है कि आप जिसको देते हैं उसको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, उसको अच्छा प्राइसिंग में अच्छी क्वालिटी देते हैं आप। कंपनी का एक के साथ एक फ्री ऑफर आपके कस्टमर, आपके रिटेलर को अट्रैक्ट करता है, बांध के रखता है। कंपनी का लॉजिस्टिक सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। कंपनी के 5 ऑफिस आपको सपोर्ट करते हैं। कंपनी के ट्रेनर्स आपको सपोर्ट करते हैं। यहां तक कंपनी के एमडी डॉक्टर भी आपको सपोर्ट करते हैं फील्ड में आकर। तो मेरे ख्याल में कोई भी बिजनेस आप शुरू कर लो आज, छोटी सी दुकान या बड़ा शोरूम, शायद ही इतनी सपोर्ट किसी और इंडस्ट्री में मिल जाएगी। आप हीरो होंडा की एजेंसी लेकर देखो, आप केएफसी की इंडस्ट्री लेकर देखो, आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेकर देखो, आप करोड़ों रुपया लगाएंगे, लेकिन सपोर्ट नाम की चीज नहीं मिलेंगी आपको। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल एरिया होंगे, जो प्रॉफिटेबल लोकेशन होंगी ना, वहां तो वो खुद की अपनी फ्रेंचाइजी खोल लेंगे, वहां वो किसी को फ्रेंचाइजी देंगे, वो अपना आउटलेट खोलेंगे। और जो नॉन प्रॉफिटेबल वाली एरिया होंगे, वहां पे आपको फ्रेंचाइजी देंगे, और उसके ऊपर भी सपोर्ट नाम की चीज देके देखना, आपको कितने देखना आप आउटलेट बंद होते नजर आएंगे। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, सर्वश्री में आते हैं, आपने आज शुरू किया, कल शुरू किया, हर आदमी तक अनबायस्ड सपोर्ट सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं कि शालू ठाकुर है तो ज्यादा सपोर्ट है, नहीं, ये सपोर्ट हर एक के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए सेम है भाई। आप जूम से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, कंपनी के साथ जुड़िए, प्रोडक्ट सिस्टम, कोरियर फ्री फैसिलिटी जो दे रही है कंपनी, ये सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं ये अदृश्य ताकत आपकी पीठ पे हाथ रखे खड़ी है, टेंशन ना ले, मैं आपके साथ। मैं भी बड़ी होना चाहती हूँ, आप भी बड़े होना चाहते हैं, हम एक दूसरे पे अगर पकड़ के चलेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। आज सर्वश्री आपको अपने प्रॉफिट का पार्टनर बना के चलिए 50%। हम ऐसा मानते हैं कि कंपनी 50% डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने लीडर्स में ओवरऑल, अगर हम रुपए में बात करें तो इसका मतलब हम एक कंपनी के प्रॉफिट के 50% के पार्टनर हैं। कितने? 50%। मैं मान के चलता हूं, मान लीजिए मैकडोनल्ड, केएफसी, टाटा, बाटा, कोई भी कंपनी ले लीजिए जो पूरे इंडिया लेवल पे चल रही है, तो यकीनन वो 10, 20, 50 करोड़ की तो कंपनी होगी। तो अगर आपने उसकी 50% पार्टनरशिप लेनी है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स 50%। लेकिन
सर्वाशी आपको 50% का पार्टनर बनाती है, तो कितने पैसे लगाते हैं, कितने करोड़ लगाते हैं? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? आप बोलोगे नहीं मैं तो इतना नहीं लगाया, तो फिर क्या किया? 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 के प्रोडक्ट लिए आपने ना। तो इतने प्रोडक्ट लेकर आप कंपनी के 50% के पार्टनर बन जाते हैं, वो भी प्रॉफिट के। लॉस के पार्टनर आप नहीं है। लॉस का पार्टनर मैनेजमेंट होगी, लॉस के पार्टनर गोपाल कुंडू जी होंगे। आप किसके पार्टनर हैं? प्रॉफिट के पार्टनर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है, इतना बड़ा सपोर्ट आपको दे रही है, जो आपके शायद माँ बाप, जो आपके घर वाले, जो आपके पड़ोसी रिश्तेदार नहीं दे रहे। लेकिन जब आपने डिसीजन लिया लीग से हटके कुछ करने का, डार्क में आगे बढ़ने का, तो कंपनी आपके सपोर्ट में खड़ी होगी। भाई टेंशन ले, मेरे पास आया है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी हर तरह से। 22 अक्टूबर को दिल्ली में ट्रेनिंग है। स्टैंसर एक सुबह 9 से 1 बजे का एक सेशन ले रहे हैं, बड़ा प्यारा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैठाइए अपनी टीम को मैक्सिमम वहां पे। अभी बेंगलोर में एक ट्रेनिंग है, क्राउन एम्बेसडर अबव का एक प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको उसके आसपास है तो बैठाइए अपनी टीम को वहां पे। ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग लीडरशिप लगा रही है, आप उसका हिस्सा बनिए। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। अभी मैं कल सुन रहा था स्पीच जो फेसबुक लाइव था टीम संकल्प का, इतना अच्छा उन्हें शेयरिंग किया कि सर हम आज अगर इस लेवल पे इतना बड़ा फिगर हमने चेक लिया है 7 फिगर का, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कंपनी की मैनेजमेंट का कारण है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा हमारे पड़ोसियों का योगदान है, मामा का योगदान है, चाचा का, भतीजे का, घर का, घर में हमें पैसे की सपोर्ट मिली, घर ने हमें शोरूम बनाने में मदद की, घर वालों ने हमें टीम बनाने में मदद की, घर वालों ने हमें पैसा चेक बनाने में मदद की। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा घर वालों का थैंक यू, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। लेकिन उसके बाद जो बिजनेस एस्टेब्लिश खड़े खड़े खड़ा करने में मदद की, वो कंपनी ने की, वो इसकी मैनेजमेंट ने की। तो ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपकी सपोर्ट के लिए बाहें खोल के खड़ी है कि आप आओ और इस पिच पे खुल के खेलो। आप करो बैटिंग, आप जितनी कर सकते हो, बनाओ जितना बड़ा चेकअप बना सकते हो। आप 2 लाख का सोचो, 4 का सोचो, 5 का, 10 का, 12 का, 15 का, 20 का, 25 का, 50 का सोचो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो इस सपोर्ट के लिए आई सैल्यूट सर्वश्री मैनेजमेंट। हर मैं मैनेजमेंट का यहाँ पे उनको सैल्यूट करता हूँ जो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगला सपोर्ट है पावर ऑफ सिस्टम, चौथा, फोर्थ जिसको मैं पिलर मानता हूँ, पावर ऑफ सिस्टम। जैसे कोई ना कोई हर लीडर अपना एक एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, कोई विनर्स चला रहा होगा, कोई टीम चैंपियन चला रहा होगा। जैसे हम एक विल टू विन के नाम से एक एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो आपको एक अदृश्य शक्ति सपोर्ट करती है। कैसे? आप किसी भी टीम का हिस्सा हैं, आप टीम संकल्प का हिस्सा हैं, आप गुरुकुल का हिस्सा है, आप स्टेप वे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, नंबर ऑफ एजुकेशन जो टॉप लीडरशिप ने चला रखे हैं। आप किसी भी एजुकेशन सिस्टम का अगर हिस्सा हैं, तो वो सारे सिस्टम किस लिए बने, क्यों बनाए उन्होंने? ये टीम गुरुकुल क्यों बनाया, टीम उन्होंने संकल्प क्यों बनाया, विल टू विन क्यों बनाया? सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जब आप इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 30, 35, 40, 50 लोगों को ज्वाइन करवा लोगे। अगर आपकी अपलाइन एक्टिव हुई, फुल टाइम वर्किंग में हुई, सपोर्ट हुई, तो वो 30, 300 कर देगा। उसके बाद, उसके बाद तो उसकी नॉलेज खत्म। उसके बाद शुरू होती है आपकी एजुकेशन सिस्टम की सपोर्ट। अगर उसके पास ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, पीछे एक अदृश्य ताकत है, पीछे एक प्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम है, जिसपे चलकर पहले लोगों ने पैसा बड़ा बनाया है, जिसपे चलकर उन्होंने पहले से कामयाबी ली है, तो आपको हेल्प करेंगे और बड़ा होने में। वो आपको हेल्प करेंगे 300 से 3,000, 30,000, 3 लाख होने में। क्यों? ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे कोई किसी को कि भाई तू किस जात का है, तू किस धर्म का है। कोई किसी से जेलसी नहीं होती कि तू कितना कमाएगा, तू मुझसे ज्यादा तो नहीं कमा लेगा, अरे ये मुझसे आगे तो निकल जाएगा। ये इतना अनबायस्ड सपोर्ट सिस्टम होता है जहां लोग एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के लेवल अचीव करने पर खड़े होके तालियां बजाते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। बल्कि
कि आज टीम गुरुकुल का, टीम अपना संकल्प का इतना बड़ा चेक बना, तो एक दूसरे से वो जेलस कोई नहीं हो रहा था, वो लोग इंस्पायर हो रहे थे, यार हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, अगला सूर्य मल्होत्रा हम बनेंगे, अभिषेक केसरी हम बनेंगे, हैं सरफराज भाई हम बनेंगे। तो एक दूसरे को यहाँ कॉपी किया जाता है, सीखा जाता है, उनसे मोटिवेशन ली जाती है। ऐसा सपोर्ट सिस्टम आप किसी भी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी फ्रेंचाइजी सिस्टम में चले जाओ, किसी बिजनेस मॉड्यूल में चले जाओ, इतना प्यारा यूनिक सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई आपके कंधे पे हाथ रख के नहीं बोलेगा चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यहाँ पे किसी का बिजनेस डाउन जाता है ना, तो अपने का फोन आता है, भाई क्या हुआ, क्यों हो गया, कोई टेंशन, आउटपुट क्यों कम आ रही है, कोई जरूरत है क्या, मीटिंग चाहिए मैं आता हूँ, ट्रेनिंग चाहिए मैं आता हूँ, काउंसलिंग चाहिए मैं आता हूँ, 1-to-1 करना मैं आता हूँ, डिस्कशन करनी मैं आता हूँ। कभी आपको किसी भी, आप 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ लगाकर कोई इंडस्ट्री शुरू कर लेना, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। अंबानी 2 भाई थे, दोनों भाई अलग हो गए, एक भाई की अप चला गया, दूसरा भाई डाउन चला गया। इवन एक भाई भी दूसरे भाई को सपोर्ट करने नहीं जा रहा कि भाई तेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, मैं तेरी सपोर्ट करता हूँ, तू लॉस में जा रहा है मैं तेरी सपोर्ट करता हूँ, तेरी जमानत जब्त हो रही है वहां पे मैं सपोर्ट करता हूँ। भाई भी भाई की नहीं कर रहा। और यहाँ पे इतनी सारी लीडरशिप जो खड़ी है सपोर्ट करने के लिए, अनबायस्ड, और कई बार तो उनको फायदा भी नहीं होता डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब भी वो सपोर्ट करते हैं। अब कल ही देखिए आप, जो इन्होंने टीम संकल्प ने कल ट्रेनिंग दी है, इतनी शानदार उन्होंने मैसेज डिलीवर किया है, तो क्या उनकी टीम सुन रही थी सारी? नहीं, वो तो सारी सर्वस्वी सुन रही थी, वो तो कोई भी सुन रहा था। तो अनबायस्ड, बिना भेदभाव के उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया, अपना नॉलेज डिलीवर की है। आज मैं ट्रेनिंग लगा रहा हूँ तो सिर्फ मेरी टीम थोड़ी बैठी है, अनबायस्ड है, कोई भी बैठे, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम और कहीं नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको यहाँ सपोर्ट करती। अगली ताकत, एक और शानदार ताकत है जो इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, दैट इज पावर ऑफ ऑफलाइन। ये इस ताकत का मैं बहुत ज्यादा, मैं इस ताकत को मैं सपोर्टिव मानता हूँ। बिना इसके शायद ही मैं पॉसिबल होता कि मैं आज चेयर पे बैठा होता, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा बड़ा भाई, अपलाइन एक ऐसा गार्जियन, अपलाइन एक ऐसा मेंटोर, अपलाइन ऐसा फादर मदर होता है जो हर समय आपके साथ होता है, हर समय सपोर्ट करता है, आपके दुख में सुख में आपके साथ खड़ा होता है। इसको कोई मतलब नहीं आप कौन हैं, किस स्टेट से हैं, किस लैंग्वेज से हैं, किस रीजन से हैं, किस जात से हैं। खाली उसको ये पता है कि आप उसकी टीम में हैं एंड ही इज प्रेइंग फॉर यू। मतलब अपलाइन में मैं डार्क सेलिंग में जब मैं आया था तो मैं सुन रहा था, एक बंदा स्टोरी सुना रहा था कि यूपी के एक शहर में दंगे हो गए और वहां उसकी टीम थी। तो कहता मैं दुआ कर रहा था, हे भगवान, दंगे वहां हो रहे हैं, मेरे लिए चाहे सारी दुनिया मर जाए, लेकिन मेरी टीम को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान, मेरी टीम को आप स्वस्थ रखना। और टीम अपनी अपलाइन के लिए क्या दुआ करती है, हे भगवान कुछ भी हो, मेरी अपलाइन जिंदा रहे, मेरी अपलाइन की उम्र रखे, मेरी अपलाइन स्वस्थ रहे, क्योंकि वो है तो हमें मोटिवेशन मिलती है, वो है तो हमें ताकत मिलती है, वो है तो हमें जिंदा एहसास होता है। तो ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपकी हमेशा सपोर्ट में खड़ी होती है, आपके साथ फिजिकल है या नहीं है, लेकिन हमेशा आपके कंधे पे हाथ रख के बोलेगी कि चल मैं तेरे साथ हूँ, चल मैं तेरे साथ हूँ। शुरू में मतलब कॉपी पेन से लेकर, पेन पकड़ना, प्लान कैसे करना, बोलना कैसे, डायलॉग क्या मारना, कहाँ पे क्या लाइन पिच करनी, हर चीज मैंने अपलाइन से सीखी, हर चीज मैंने अपलाइन से सीखी। और सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पैरेलल अपलाइन से भी सीखी है, उनको कॉपी किया है। मेरे हाव भाव, चलने बोलने उठने बैठने में मेरी सारी अपलाइन की झलक है, मेरा उसमें कुछ नहीं, मैंने सबको कॉपी किया है, तो मैं बन पाया हूँ। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे अपलाइन के रूप में मिलता है आपको, जो आपको कहता भाई मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक खड़ा हूँ। 1-to-1 प्लान से लेकर बड़ी मीटिंग सेमिनार तक हर चीज में आपके साथ वो खड़ी रहती है। तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस बिजनेस में जब आप आते हैं, आप नए आते हैं, लेमैन की तरह आते हैं, लेकिन एक लेमैन से लीडर बनाने में आपको सपोर्ट करती है अपलाइन जो आपको मिलती है। और लास्ट में एक और बहुत बड़ी ताकत है जो इस इंडस्ट्री में आपको बनाए रखती है, इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है,
वो है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की ताकत। एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि जो हमारा मुंह बोलता है ना, सबसे पहले हमारे कान सुनते हैं। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सुना, ये ट्रेनिंग में जा जाके सीखा कि इसलिए जो भी शब्द मुंह से निकालें वो सोच समझ के निकालें कि सबसे पहले वो हम खुद पे ही असर करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं ही सबसे पहले उसको सुन रहा हूँ, तो सबसे पहले वो किस पे असर करेंगे? मेरे पे ही। और कहते हैं जहर चाहे डॉक्टर खाए चाहे मरीज, असर बराबर असर करता है। तो इसलिए जब भी आप जुबान से कुछ निकालें, जब भी आप कुछ बोले, ऐसा बोले जो सही ही हो, जो अच्छा ही हो, जो पॉजिटिव ही हो। आप देखेंगे इतनी बड़ी ताकत है आपकी लाइफ में। अगर आपने सीक्रेट बुक पढ़ी है, अगर आपने मैजिक बुक पढ़ी है, तो पहले चली थी ना द सीक्रेट चली, फिर द पावर चली, उसका मतलब 3-4 सीरीज उसकी आ गई है, आप पढ़ना उन किताबों को। इतनी बड़ी शक्ति है इन चीजों में, अच्छा बोलने में, अच्छा सोचने में। ठीक है ना? ये वर्ड्स की इतनी ताकत है। जब आप सही शब्दों को अपनी जुबान पे लाते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो यकीन मानिए आप सफलता आपको बहुत आसानी से मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वही अगर आपके दिमाग में विचार नेगेटिव है, आपके शब्द नेगेटिव है, आप नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसका भी असर आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है। तो शब्द, माहौल, ये बहुत चीजें असर करती हैं। तो सही शब्दों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने रैबिट, कुछ खरगोश पाले, और कुछ खरगोश को हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट दी गई। मतलब एक जहर वाली, जहर तो नहीं कह सकते, कोलेस्ट्रॉल मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था, जिसको खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मर सकते हैं। और दूसरे खरगोश को नॉर्मल और अच्छी डाइट दी गई। लेकिन जिन खरगोश को हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट दी गई, उनको बड़े प्यार से रखा गया, बड़े पॉजिटिव वातावरण में उनको पुचकारा गया, सहलाया गया, म्यूजिक चलाया गया, खेलने कूदने की अच्छी जगह दी गई। और जिनको अच्छी डाइट दी गई, उनको वो माहौल नहीं दिया गया, उनको ठीक उलट। और हुआ क्या, जब उस हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट भी उनको सही माहौल में रख के दी गई, तो उनके दिमाग में अजीब से रसायन बने, और वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट भी उनके लिए अमृत का काम कर गई। वो लोग बीमार ही नहीं पड़े, वो रैबिट बीमार ही नहीं पड़े, स्वस्थ रहे, उनको हार्ट अटैक ही नहीं कुछ हुआ। अंदर बॉडी के अंदर पता नहीं कौन से ऐसे रसायन बने जिन्होंने उस हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को भी सही कर दिया। और दूसरी तरफ जिनको सही डाइट दी गई और गलत वातावरण में रखा गया, गलत इन्वायरमेंट में रखा गया, उनको ऊपर वो जहर की तरह असर कर गई। तो मतलब आप खाना तो अच्छा खा सकते हैं, लेकिन माहौल बड़ा अच्छा जरूरी है जिसमें आप रहकर खाना खाते हैं। ठीक इसी तरह से आप अच्छे दिख सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, ये बहुत असर करता है आपकी लाइफ में। इसलिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बहुत असर करते हैं इस बिजनेस में। तो हमेशा अच्छा बोली, पॉजिटिव बोली, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई मस्ट डू दिस, एंड आई एम ए चैंपियन। जब ऐसे वर्ड्स, ये शब्द ऐसे थे जो मैंने कभी स्कूल में नहीं सुने, मतलब बोले ही नहीं कभी। कॉलेज गया, इतनी वहां पे हमने सीखा, इतना कुछ किया, लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया। लेकिन जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे बताया गया ये शब्द आप बार बार दोहराओ, सुबह उठ के दोहराओ, दोपहर को दोहराओ, रात को सोने से पहले दोहराओ। जितने ज्यादा आप ये शब्द दोहराओगे, आपके दिमाग में ऐसे रसायन बनेंगे कि जो चीजें आपके मतलब किस्मत में भी नहीं है ना, लेकिन आप चाह रहे हैं, तो ये वो भी हैपन कर देगा आपको। ये वो भी चीजें आपके सामने हाजिर कर देगा, ये वो भी चीजें आपकी जिंदगी में ले आएगा। आप ऐसी अट्रैक्शन उसमें पैदा कर दो। और मैं इतना शुक्रगुजार हूं परमात्मा का। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी चीजें हासिल की हैं इस ताकत की वजह से। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी चीजें हासिल की हैं खाली इन शब्दों की वजह से। मुझे जब भी कोई चीज चाहिए होती है, मैं उनको अट्रैक्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, अच्छी चीजें फील करता हूँ, जुबान से अच्छा निकालता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा चीजें करता हूँ, और वो हैपन हो जाती है, वो प्रैक्टिकल हो जाती है। तो इस ताकत को छोटा मत समझेगा।
डार्क सेलिंग में जब आप आते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत है। आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, आपके साथ पड़ोसी हो या ना हो, आपके साथ आपके माँ बाप इसके लिए फेवर में है या नहीं है, आपकी बहन आपकी वाइफ फेवर में है या नहीं है, पर ये 6 ताकतें हमेशा आपके साथ खड़ी हैं। सिर्फ आप इन 6 ताकतों पे विश्वास कर लेना। इंडस्ट्री, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, गॉड, ये 6 ऐसी ताकतें हैं, इन पे आप दृढ़ विश्वास कर लेना। यकीन मानना, आप हर हर्डल पार कर लोगे, आप हर जंग जीत लोगे, आप हर लेवल हिट कर लोगे, आप हर ऊंचाई, हर फाइनेंशियल जो आपने एक स्टेटस सोच रखा है, हर फाइनेंशियल टारगेट आप अचीव करते जाओगे जब इन 6 ताकतों पे आप अफर्म बिलीव कर लोगे, पक्का विश्वास कर लोगे। मैंने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं की हैं आज ट्रेनिंग की, बहुत बड़ी मोटिवेशन दी है मैंने, लेकिन मैंने उन 6 ताकतों के आपने सामने रखा है जो ना चाहते हुए भी इस इंडस्ट्री में आपको सहायता करती हैं, आपको पुश करती हैं। मेरा तो इन ताकतों में बहुत ज्यादा सहयोग किया है, मुझे इन ताकतों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ उस ऊपर वाले का, कंपनी का, डेक्सल इंडस्ट्री का, एजुकेशन सिस्टम का, अप्लायंस का, टीम का और बोले हुए शब्दों का। इसलिए मैं जो भी आज हूँ इन 6 ताकतों की वजह से हूँ, और मैं हर उस इंडिविजुअल का थैंक्स करता हूँ जिसने मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया, पॉजिटिव लाइन दी, पॉजिटिव माहौल दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत बड़ा होगा। आप अपनी जिंदगी की अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारी जो सपोर्ट आपको कंपनी से मिल रही है, मैनेजमेंट से मिल रही है, उसका फायदा लीजिए। अपलाइन से ट्यूनिंग बना के रखिए, ईगो को त्यागिए, आलस को त्यागिए, मेहनत कीजिए। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। Wow, thank you so much, Shalu ji. Thank you so much for the wonderful session. क्या सेशन था दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला, प्लीज कमेंट करके बताइए आज क्या क्या सीखने के लिए मिला आपको ये पूरी ट्रेनिंग सेशन से, जहां पे 6 ऐसे पावरफुल हथियारों के बारे में बताए गए जो बाहर से आपको नहीं मिलेगा, ये अंदर से आना चाहिए। और जब अंदरूनी शक्ति जागृत हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो सर्वश्री के बिजनेस प्लान को लेके, सर्वश्री के बिजनेस को लेके, आपके अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ने के लिए आज का ये सेशन आपको रियली में हेल्प करने वाले हैं। मैं पर्सनली बहुत ही मोटिवेट हो गया, आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला शालू जी से। थैंक यू सो मच सर। आशा करता हूं अगली बार और भी नए नए कुछ टॉपिक्स लेके